प्रश्न ये है कि कड़वे शब्द हमारे कानों में आए तो उनका बहिष्कार कैसे हो सकता है। प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 2। पूज्य श्री सुंदर उत्तर देते हैं कि उपदेश सत्प्रेरणा के मधुर शब्द प्रतिदिन सत्संग आदि के माध्यम से हमारे कानों में आते हैं, लेकिन हम उन्हें स्वीकार करते हैं या उनका बहिष्कार करते हैं। कैसी करुणता है। टेस्ट की दृष्टि से देखने जाए तो हमें मधुर स्वाद लेना है, लेकिन खाते हैं करेला, चबाते हैं नीम और चूसते हैं क्विनाइन। विश्व का एक कड़वा सत्य है, दवा कड़वी हो, उस पर शुगर का कोटिंग हो, ऐसी सैकड़ों दवाएं मिलती है, लेकिन दवा मधुर हो और उस पर कड़वाहट की कोटिंग हो, ऐसी कोई भी दवा नहीं मिलती है। फिर भी मानव मन कटु अवसर पर मधुरता का कोटिंग करने के बजाय मधुर अवसर पर कड़वाहट का कोटिंग करते रहता है। सदा खुश रहने वाले एक सज्जन से उसके एक मित्र ने पूछा कि तू इतना खुश कैसे रहता है। सज्जन ने कहा, मैं हमेशा पिपरमिंट चबाता रहता हूँ। मित्र ने कहा, मैंने तो कभी तेरे मुख में पिपरमिंट नहीं देखी। सज्जन ने खुलासा किया कि हम पिपरमिंट हो तो मुंह में रखते हैं और चूसते रहते हैं, और कड़वी दवा हो तो उसे गले से नीचे उतार देते हैं। इसी तरह मैं पसंदीदा घटना को मन में रखता हूँ और उसका मनन करते रहता हूँ, जिससे खुश रहता हूँ, जबकि नापसंद घटना को भूल जाता हूँ। इसीलिए नाखुश रहने का कोई कारण ही नहीं रहता है। वैसे भी दुख की मार्केट वैल्यू है ही क्या कि उसे मन में संग्रह करके रखे। कड़वी घटनाओं को, कड़वाहट को यदि हम अपने हृदय में स्थान देते रहे तो प्रसन्नता वहां से रवाना हो ही जाएगी, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी है। इसीलिए जिन्हें कड़वाहट मान्य नहीं, उन्हें शक्कर का डब्बा साथ ही रखना चाहिए। जो भी पकवान सामने आए उसमें भरपूर शक्कर डाल ही देनी चाहिए। फिर कड़वी ककड़ी हो या करेला, उसे कड़वाहट का अनुभव ही कहा होगा। शक्कर के स्थान पर जो सुदर्शन चूर्ण का डब्बा लेकर घूमते हैं और जो भी खाने की वस्तु सामने आए उस पर सुदर्शन चूर्ण छिड़कते हो, उसे पेड़ा या बर्फी हो तो भी मधुरता का स्वाद नहीं मिल सकता। फिर वो सभी पकवान कड़वे हैं ऐसी शिकायत करता फिरे तो ये कितना योग्य है। इस प्रकार कड़वी घटनाओं की कड़वाहट को ही दिमाग में भरे रखने वाले और जो नई घटनाएं घटित हो उनमें इस कड़वाहट को मिश्रित कर देने वालों के भाग्य में मधुरता नहीं होती है, बल्कि कड़वाहट ही होती है। ये क्या समझाना पड़ेगा। हमारे पास कौन सा डिब्बा है, शक्कर का या सुदर्शन का, और इनके छिड़कने से फर्क क्या पड़ता है पता है। हमें अग्नि शर्मा का विचार करना चाहिए। अग्नि शर्मा का इस विषय से क्या लेना देना है, जानेंगे करेला पुस्तक के एपिसोड 3 में। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayodgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।